नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में भारी से भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में 16 और 17 अक्टूबर को तेज गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में 18 और 19 अक्टूबर को, जबकि दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में 19 अक्टूबर को तेज बारिश के आसार हैं। यानी कि 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर को बिहार के लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बिहार के जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है और बाकी अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नीतीश सरकार पर सुबह सुबह भड़क गए तेजस्वी यादव और कहा कि अपराध की बाढ़ में डूब चुका है बिहार। जी हां, बिहार में आपराधिक घटनाओं की संख्या कम होने के बजाय और भी बढ़ती ही जा रही है। अपराधी अपराध करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं इस पर विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहा है। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से ट्वीट करके नीतीश सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि अपराध, अपराधी, बलात्कार, बलात्कारी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, शराबी, शराब माफिया को संरक्षित करने वाली श्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से पूरा बिहार अवगत है और बिहार सत्ता संशोधित अपराध की बाढ़ में डूब चुका है। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी लिखा है कि नवमी के दिन दरभंगा के कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव झा की बदमाशों ने हत्या कर दी। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध की गंगा बह रही है। हर दिन प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं होती है, लेकिन कोई जंगल राज नहीं बोलेगा, क्योंकि जदयू और बीजेपी के दुशासनी राज में हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। बिहार में मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई बड़े बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। कई दर्दनाक हादसे में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोग गंगा नदी में डूब गए, तो कहीं पर सड़क दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि एक हादसा उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ है। फिरोजाबाद में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 6 लोग गंगा नदी में डूब गए और डूबते हुए लोगों में से 2 को बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों का कोई ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। और प्रशासन को जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, एसडीएम सदर के नेतृत्व में प्रशासन की टीम वहां कैंप कर रही है और गोताखोरों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। तो वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के जसपुर की है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। एक गांजा लोडेड कार ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस घटना का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में लगभग 100-150 लोग श्रद्धालु दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे थे और इस दौरान पीछे से लाल रंग की एक तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए निकल गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इस घटना के बाद स्थानीय लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया है और लोग अब लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।
बिहार में फिर से पोस्टर पर गरमाई सियासत। जदयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि रावण का बेटा अब रावण को ही मारता है। दरअसल आपको बता दें कि राजद ने विजयादशमी पर एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें स्वास्थ्य, महंगाई, गरीबी, अपराध, डीजल के बढ़े दाम, घोटाले, बलात्कार, शिक्षा वगैरह की समस्या को रावण के सिर से जोड़कर दिखाया गया है और जिस पर श्री राम अपने बाण से निशाना साध रहे हैं। और इस तस्वीर में तेजस्वी यादव को राम के साथ दिखाकर राजद ने अलग संदेश देने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस तस्वीर में तेजस्वी की तस्वीर राम के साथ दिखाई गई है। वह महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे को रावण के सिर से जोड़कर दिखाया गया है। लेकिन अब इस पर जदयू प्रवक्ता ने तंज कस दिया है और इस तस्वीर को रीट्वीट करते हुए जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने तंज कसा है और लिखा है कि यह कलयुग में सबसे खराब दौर है। अब रावण का बेटा ही रावण को मारता और जलाता है और सत्ता का ये लोभ मुगलों में जन्मजात पाया जाता था और अब यहां दिखता है। तो इधर जदयू प्रवक्ता के साथ ही अब इस पर भाजपा नेता व बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि राम के नाम को समझने में कुछ लोगों को काफी समय लग गया। अब राम और रावण के बीच उन लोगों को अंतर समझने में भी 10 साल लगेगा। बिहार में फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। बिहार में पहली बार डीजल का दाम 100 रुपए के भी पार चला गया है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को डीजल का दाम 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर था, जो कि 14 अक्टूबर को ये 36 पैसे बढ़कर 100 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया और शुक्रवार को डीजल का दाम 35 पैसे और वृद्धि होकर 100 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। और इसी तरह पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल का मूल्य 13 अक्टूबर को 107 रुपए 55 पैसे था, जो कि 14 अक्टूबर को 40 पैसे बढ़कर 108 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया और शुक्रवार को ये 40 पैसे और बढ़कर 108 रुपए 55 पैसे पर पहुंच गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब खुद को किंग मेकर बता दिया है और अपने आप को पिता लालू प्रसाद यादव का क्लोन बताते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह किंग मेकर की भूमिका में हैं। और इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि मेरा आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबको साथ लेकर चलने का काम करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा होता है और यह बात समझ लेनी चाहिए। ऐसे में अगर सबको साथ लेकर नहीं चला जाए तो मुश्किल हो सकती है। और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि लोग इसलिए उनसे जलते हैं क्योंकि तेज प्रताप में लालू यादव की झलक लोगों को नजर आती है। उन्होंने कहा कि भले ही उनके दुश्मन चाहे जो भी चाल चले, वह सच्चे दिल के आदमी हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि वह आरजेडी छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आरजेडी उनके पिताजी की पार्टी है और किसी भी कीमत पर वह इसे नहीं छोड़ेंगे। और अपने खिलाफ बयान देने वाले नेताओं को कहा है कि उन्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आरजेडी को लालू यादव ने खड़ा किया है और लालू यादव की ही पार्टी बनकर आरजेडी हमेशा रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है कि 17 अक्टूबर को बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बंद का ऐलान कर दिया गया है और यह ऐलान माओवादियों के द्वारा किया गया है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में माओवादियों ने यह बंद का ऐलान किया है। माओवादियों ने लखीमपुर खीरी की घटना को नरसंहार करार देते हुए बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है और जगह जगह पोस्टर लगाकर माओवादियों द्वारा बंद को सफल बनाने की अपील की जा रही है। और इस पोस्टर में लिखा गया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ 17 अक्टूबर को आहूत बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बंद को सफल बनाएं। बंद को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र पहल कदमी के साथ व्यापक संख्या में महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान आगे आएं और लखीमपुर खीरी नरसंहार पर विचार करें और फैसला लें। आंदोलन को और धारदार बनाएं।
और इसके साथ ही पोस्टर के जरिए माओवादियों ने सरकार पर भी हमला बोला है। पोस्टर पर यह लिखा गया है कि जनता को न्यायपूर्ण आंदोलनों पर कहर बरपाने वाले आरएसएस, भाजपा, एबीवीपी, बजरंग दल, गो रक्षा समिति, नामधारी तमाम गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए संगठित जवाबी कार्रवाई शुरू करें। तो वहीं अब माओवादियों के बंद के ऐलान के बाद अब पुलिस व अर्धसैनिक बल अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर सीतामढ़ी जिले से आ रही है, जहां पर नानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में शुक्रवार की देर शाम प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस व पब्लिक में भिड़ंत हो गई और इस दौरान पब्लिक की ओर से रोड़ेबाजी भी की गई, जिसमें दारोगा विजय राम समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीण दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कहीं और करने जा रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारी बगल के तालाब में विसर्जन कराने का दबाव बना रहे थे, जिससे पब्लिक उग्र हो गई तथा विरोध शुरू कर दिया। और वहीं पर भीड़ में शामिल उपद्रवियों पर नियंत्रण को लेकर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया तथा 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है और जख्मी पुलिसकर्मियों में से 2 महिला आरक्षी भी शामिल है। गया से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट आज से होगी शुरू। यात्री सप्ताह में 3 दिन उठा सकेंगे इसका लाभ। जी हां, बोध गया के पर्यटन व त्योहारी सीजन के मद्देनजर गया से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस अपनी सेवा 16 अक्टूबर से शुरू करेगी। इंडिगो एयरलाइंस के विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को गया से दिल्ली और दिल्ली से गया के लिए उड़ेगी। हालांकि गया से दिल्ली व वाराणसी के लिए एयर इंडिया के विमान भी सप्ताह में 4 दिन अपनी सेवा दे रहे हैं और इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस की सेवा शुरू हो जाने से यात्रियों को काफी सुविधा बढ़ जाएगी और सफर आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस की सेवा गया से कोलकाता के लिए भी जारी है और इसके विमान सप्ताह में 4 दिन गया कोलकाता की उड़ान भर रहे हैं। तो वहीं संभावना है कि अब 15 नवंबर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही भी अब शुरू हो सकती है।